जय मसीह की मसीह परिवार। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। यह याद रखना, वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मैं पास्टर फिलिक्स और मैं पास्टर डेविड। आमीन। और आज का जो विषय है जो हम बांटने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन में से, वह है यीशु की इच्छा है आपको चंगा करना। आज हम देखेंगे, जैसे हमने पिछले सप्ताह देखा था कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यह परमेश्वर का वादा है या परमेश्वर का वचन है। और जैसे मैं सब सप्ताह कहता हूं कि परमेश्वर और उसका वचन जो है वो एक ही है। अब वचन ही के द्वारा परमेश्वर ने अपना जो इच्छा है वो धारण किया है, हम लोगों को बतलाया है। और जैसे हमने पिछले सप्ताह देखा था, उसमें परमेश्वर की विषय में हम लोग ये सीखा था कि परमेश्वर कहता है कि मेरा या मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और जो आज हम देखने जा रहे हैं, जिसके विषय में हम बातें करने जा रहे हैं, वह यह है कि यीशु की इच्छा है आपको चंगा करना। Jesus' will is to heal you, right? एक अलग बात है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और ये एक अलग बात है कि उसकी इच्छा को हम लोग जान ले कि क्या वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन क्या वो चंगाई देगा कि नहीं। बहुत से लोग अभी हम देखते हैं कि यहीं पर अटका हुआ है कि वो जानते हैं कि परमेश्वर चंगा करता है, या यीशु मसीह का जो इच्छा है वो चंगा करना, या यीशु मसीह चाहता है कि वो चंगाई देता है, या यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को चंगाई प्राप्त होता है। लेकिन क्या यीशु चंगा करेगा या नहीं करेगा? तो मैं चाहता हूं कि आज इस बातों को हम ये जान ले और अच्छी तरह से पहचान ले कि यीशु मसीह का जो इच्छा है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में उसी के द्वारा ही देखेंगे कि उसका जो इच्छा है वो हमें चंगाई देने के लिए है। तो यीशु की इच्छा है आपको चंगा करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप जानते हो कि एक डॉक्टर है, वो अपना जो पेशा है वो इलाज लोगों को करता है, क्योंकि डॉक्टर का काम है इलाज करना। लेकिन क्या वो आपको इलाज करेगा या नहीं? क्या वो आपके लिए वो दवा दारू लिखेगा या नहीं? वो अलग बात है कि वो डॉक्टर है। उसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि एक प्रोफेसर हो सकता है या लेक्चरर हो सकता है, वो लोगों को पढ़ा सकता है, लेकिन क्या वो आपके ट्यूशन देगा या नहीं, या आपको वो पढ़ाएगा या नहीं? उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि एक मैकेनिक हो सकता है जिसके पास जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है, या वो जानता है एक मोटर के विषय में, एक नया मोटर के विषय में वो जानता है, लेकिन जब आपका मोटर बिगड़ जाता है, क्या वो उसकी इच्छा है कि वो आपके मोटर को वो ठीक करेगा या देखेगा या नहीं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम जान ले, देखेंगे कि मेरे पास किसी भी चीज का सामर्थ्य है, या किसी भी चीज का सामर्थ्य है, अगर मैं ताकतवर हूं या किसी गड़ू चीज को उठा लेता हूं, लेकिन अगर हम देखते हैं आपको किसी गड़ू चीज आप नहीं उठा पाए, क्या मेरा इच्छा है आपको मदद करने का? उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु यीशु मुझे चंगाई को देना, आपका वचन कहता है चंगाई को देना, लेकिन जब हम प्रार्थना को जब हम जब अंत करते हैं, अगर हम उसमें यह जोड़ दे, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे चंगाई दे सकते हो, यानी कि जब हम वो कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता हूं कि यीशु मुझे चंगाई देना चाहता है कि नहीं, जब हम ये कहेंगे कि आपकी इच्छा हो, तो इसीलिए बहुत जरूरी है प्यारे लोग, इस मसीह जीवन में इस समय पर उसके इच्छा को जानना। और उसके इच्छा हम कब जान सकेंगे? जब हम उसके वचन में से उसका शब्दों को सुनेंगे, जब हम उसके लिखा जो उसका विल है, परमेश्वर का जो वचन है वो उसका विल है, उसको हम जब जानेंगे नहीं, तब तक हम उसकी इच्छा नहीं जान सकेंगे। लेकिन जब हम उसकी इच्छा जान जाएंगे प्यारे लोग, तो मुझे अपना जो प्रार्थना है परमेश्वर के वचन ही के द्वारा करना है। और फिर हम उसमें अंत में ये नहीं जोड़ेंगे यीशु अगर आपकी इच्छा हो तो ये हो सकता नहीं। यीशु कहता है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि यीशु कहता है कि उसकी इच्छा है आपको चंगाई करना। तो चलो हम देखते हैं मैथ्यू के किताब में, हमारे साथ में पादरी डेविड है जो मैथ्यू के किताब में
चलो उससे पहले अच्छा हम पढ़ेंगे कि हम ये जान ले कि यीशु क्या कहता है या क्या चंगाई के विषय में क्या करता है। तो चलो मैथ्यू 8 16 से 17 ले पादरी, पहला आप वो पढ़ दो, फिर हम और पढ़ेंगे। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि अगर देखते हैं कि क्या यीशु की इच्छा है आपको चंगाई देने के लिए, तो यहां पर हम देखते हैं कि बोले जितने भी लोग पीड़ित थे, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे, वो सब यीशु मसीह के पास आए और यीशु ने उन सभी को चंगाई को दिया। उसने ये नहीं कहा कि तू कल आना, अभी मैंने भोजन नहीं किया है, या तुम अपने जीवन को सही तरीके से जी नहीं रहा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जितनों ने यीशु के पास आया, यीशु ने अपने वचन के द्वारा हर एक को चंगाई को दिया। अगर यीशु की इच्छा ना होता प्यारे लोग, तो वो चंगाई नहीं देता। वो कहता कि तू कल आना। जब यहां पर कहता कि जब सांझ हुई, यानी कि सांझ के समय बहुत से लोग विश्राम करते हैं। यीशु भी जो दिन भर था वो कहीं से आया होगा, तो वो भी विश्राम करना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह का जो प्रेम था, उसका जो दया था, उसका जो इच्छा था लोगों के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि यीशु जो कार्य करने आया वो अपने कार्य को किया, और जितने लोग जो थे वो यीशु के पास आया, सभी को वो चंगा किया। आज अगर आप यीशु मसीह के पास आते हो अपने चंगाई प्राप्त करने के लिए, तो आज भी यीशु ये कहता है, वो अपने शब्द के द्वारा या ये कहता है कि वो आपको चंगा करना चाहता है, वो ये कि वो आपको चंगाई देना चाहता है। क्योंकि जब यीशु ने अपने समय पर उस समय जब वो धरती पर था वो किया, वो आज भी करता है। कैसे मैं कह सकता हूं? क्योंकि इब्रानियों की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगान युगता एक सा है, वो बदलता नहीं है। अगर उसके पास जितने लोग आए सबको चंगाई दिया, आज भी उसके पास अगर हम आते हैं तो वो भी चंगाई देगा। तो चलो हम देखते हैं पादरी साहब, जो दूसरा जो पढ़ने का स्थान है वहां पर हम देखते हैं मैथ्यू 8 1 से लेकर 3 तक। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। आमीन। आप एक और पढ़ दो, मैथ्यू 1 से लेकर मार्क 1 40 42 पादरी। एक कोढ़ी उसके पास आया, उसने विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उसने कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। आमीन। एक और अब देखते हैं लूक के किताब में, लूक 5 12 से लेकर 13 ले। जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं धर्मशास्त्र कहता है पादरी साहब कि अगर कुछ भी किया जाए या 2 या 3 लोगों के जो गवाही के द्वारा बतलाया जाए, इसलिए मैंने चाहा कि आप हमारे साथ मैथ्यू, मार्क और लूक पढ़े। और हम देखते हैं कि इन तीनों ने जो गवाही को दिया वो एक सा गवाही को दिया। और उसका गवाही क्या था? तो हम जब देखा पहला, जब मैथ्यू के किताब में जब हम देखते हैं
चैप्टर 8 वर्स 1 से लेकर 3 तक, यहाँ पर यीशु मसीह जो था वो पहाड़ में था और अपने अपने चेलाओं के साथ में लोगों को जो परमेश्वर का जो वचन था या परमेश्वर के विषय में सिखलाने लगा। और जब सिखलाने के बाद में जब वो पहाड़ से उतर रहा था तो हम ये विश्वास करते, क्योंकि ये जो कोढ़ी जो व्यक्ति था वो दूर से जरूर यीशु मसीह का जो शब्द था या उसका जो वचन था या वो जो सिखला रहे थे वो अपने कानों से सुन रहा था। इसीलिए जब यीशु ने उतर कर आया पहाड़ से, तब ये व्यक्ति जो था, जो कोढ़ से भरे हुए व्यक्ति था, यीशु के पास आकर उसको पहला दंडवत किया। क्यों दंडवत किया? क्योंकि वो जान सका कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति है। इसलिए उससे दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। यहां पर हम देखते हैं कि उसको जो कोढ़ी व्यक्ति था उसको ये समस्या नहीं था कि यीशु मसीह चंगाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। वो ये जानता था कि यीशु चंगाई कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि क्या यीशु मुझे चंगाई दे सकता है। जैसे हमने शुरुआत को किया था, मैंने कहा कि एक डॉक्टर है, वो MBBS किया, अपना डिग्री, मास्टर्स, PhD सब कर लिया है। वो एक एक बीमारी, शरीर के बीमारी के विषय में जानता है, वो डॉक्टर है। लेकिन अगर हम उसके पास जाएंगे, ये हमें जानना है कि क्या ये डॉक्टर मेरे लिए इलाज करेगा या नहीं करेगा। उसी प्रकार से ये व्यक्ति के विषय में जब हम देखते हैं, वो ये जानता था कि यीशु चंगाई कर सकता है, यीशु चंगाई देता है, लेकिन क्या वो मुझे चंगाई देगा या नहीं। पहले अगर हम देखते हैं, जो कोढ़ी से जो व्यक्ति होते थे उस समय पर, उसे आइसोलेशन में लिया जाता था, यानी कि वो लोगों के साथ में नहीं रह सकते थे, अपने परिवार के साथ में नहीं रह सकते थे। उसे एक अलग स्थान पर रख दिया जाता था, क्योंकि जो कोढ़ी का जो बीमारी था वो कंटेजियस था, वो एक दूसरे को जल्द से पकड़ सकते थे। इसीलिए उसे आइसोलेट कर देते थे, अलग कर देते, बाहर कर देते थे। वो अपने परिवार के साथ में नहीं रह सकते थे। इसीलिए शायद वो ये भी सोचा होगा कि क्या मुझे तो यीशु से दूर रहना है, वो मुझे छू नहीं पाएगा या वो मेरे लिए प्रार्थना नहीं करेगा। इसीलिए वो इच्छा को नहीं जानते थे। आज जब ये वचन को हम लोगों ने पढ़ा है, प्यारे लोग, हम ये बतलाना चाहते हैं कि ये एक जो हमारे जीवन का जो एक सवाल है वो निकल जाना चाहिए। क्या यीशु की इच्छा है मुझे चंगाई देने के लिए या नहीं है? तो जिस प्रकार से हमने देखा कि यीशु की जब उसने सवाल को किया, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे साफ कर सकता है, मुझे चंगाई को दे सकता है। तो यहां पर यीशु ने कहा, अपना हाथ बढ़ाकर। यहां पर हम देखते हैं एक विषय। अब मैं चाहता हूं कि आप भी इस पिक्चर को देखें कि जब उसने सवाल को किया, दंडवत कर जब ये कोढ़ी का व्यक्ति जो था वो सवाल को किया और फिर यीशु का इच्छा जानने की कोशिश किया, तो यहां पर यीशु क्या करता है? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और कहा। पहला जो कार्य किया यीशु यहां पर, जो उस कोढ़ी के व्यक्ति को छुआ, वो जो छूना था, याद रखना मैंने कहा कि जिसके जो कोढ़ी जो व्यक्ति रहता था उस समय, उसे लोगों से दूर रहना था। वो किसी को छू नहीं सकते थे, ना तो कोई और उसे छू सकता था। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो दया है, वो उन सबों से आगे बढ़कर जाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको छुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, शायद आज आप समस्या में हो, आप अकेलापन में हो, ये सोचते होगे कि मेरा कोई नहीं है, आज मुझसे कोई बातें नहीं करता है, मुझसे कोई वार्तालाप नहीं करता, मेरे साथ में कोई बैठा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो यीशु आपके साथ में सर्वदा है। वो आपके समस्या में आपके साथ में है, ताकि उस समस्या से आपको निकाल सके। दाऊद कहता है कि मैं अगर अंधकार के रास्ते पर भी चलूंगा
तो मुझे डरना नहीं। ऐसी अंधकार के तराइयों में, मृत्यु के तराइयों में अगर मुझे चलता हूं मैं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। क्यों? यीशु मेरे साथ है। वहां पर वो यीशु नहीं कहता है, लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आज कहना चाहता हूं कि यीशु आपके साथ में जहां पर भी है, आप मेरे आवाज को सुनते हो, अकेला हो, एक रूम में हो, और ये सवाल है कि मेरा क्या होगा। शायद ओ हालेलुया, शायद आप ये भी सोच रहे हो कि मेरा जीवन अब अंत होने वाला है, मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता हूं, मैं खुदकुशी करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको ये उत्तेजित करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, या जो भी आप है इस समय पर, यीशु आपके साथ में है, उस समस्या से निकालने के लिए आपके साथ में। चाहे डॉक्टर ने आपको किसी प्रकार का बीमारी को भी बता दिया होगा और वो कहा कि अब ये बीमारी का इलाज नहीं है, चाहे कितनों भी बड़ा बीमारी हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू चंगाई में हो, चंगाई प्राप्त करो, और आपके लिए उसने घोड़े को खाए ताकि आपको चंगाई प्राप्त हो सके। प्यारे लोग, आज चाहे कोई भी बीमारी हो, यीशु के नाम के द्वारा वो बीमारी का आत्मा आपके शरीर से निकल कर जाता है। समय जो यीशु देता है, यह जीवन हम गवा नहीं सकते हैं ऐसा वैसे, लेकिन हमें जीवन परमेश्वर ने दिया है उसे जीने के लिए। आमीन। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हम ये देखें कि जब यीशु ने उसको अपना हाथ बड़ा कर छुआ, हम ये नहीं जानते कि कितने दिन से वो उस पीड़ित था, कितने दिन से उसका बीमारी था, कितने दिन हो गया था, वो किसी के ऐसे उतना नजदीक आकर शायद बात नहीं किया होगा, कितना दिन हो गया था उसे किसी ने छुआ ही ना होगा। हम धर्मशास्त्र नहीं कहता है, लेकिन हम अगर इमेजिन को करें, शायद उसके पास पत्नी होगा, शायद उसके पास बच्चे होगा, माता पिता तो जरूर होगा, लेकिन वो अपने माता पिता से नहीं मिल सकते थे प्यारे लोग। लेकिन जब यीशु आता है उस सीन में, यीशु जब आता है उस समय पर, तो क्या होता है? यीशु अपने हाथ को बढ़ाकर और कहता है कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। ओ यीशु कल आज युगान युग एक सा है, वो आज भी ये कहता है, उसका वचन आज भी उसी तरह से जैसे उस दिन को कहा, उसी प्रकार से वह फ्रेश मैं कह सकता हूं है, वह ताजा वचन है उसका अभी भी। कैसा? और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत घोड़ से शुद्ध हो गया। वो खुशहाली का समय था, उसने पर यीशु मसीह का इच्छा जान सका, वो उसका ताकत, वो सामर्थ वो जानता था, लेकिन इच्छा नहीं जानता था। तो आज मैं आप सभी को यह बतलाना चाहूंगा कि यीशु मसीह का जो इच्छा है वो आपको चंगा करने का इच्छा है। आमीन। उसका इच्छा आपको चंगा करने का, चाहे आप कितनों भी मुसीबत में इस समय हो, लेकिन जब आप अपने निगाह को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाओगे तो यह जान सकोगे कि यीशु आपको चंगाई देना चाहता है। इस समय उसका जो चंगाई जो उसने दे दिया है वो आपको शरीर में प्रकट होता है, अगर आप अपने निगाह को यीशु की ओर लगा। चलो हम देखते हैं एक और वचन को। पादरी साहब 3 जॉन 1:2 आप पढ़िए। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। यहां पर हम देखते हैं प्यारे लोग, ये जो यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह के साथ में सर्वदा था। यीशु मसीह को देखा उसने कि वो चंगाई दे रहे थे, और हम देखते हैं कि जब गायुस के जब ये किताब जो गायुस लिखते हैं अपना जो उसके साथ में जो था, और उसको ये बतलाता है कि मेरी ये प्रार्थना है, यानी कि वो प्रार्थना कर रहा था कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में भी उन्नति कर और भला चंगा रहे। यानी कि यहां पर यूहन्ना जो कहता था वो उसके शरीर की चंगाई के विषय में कह रहा था, उसके आत्मिक चंगाई के लिए नहीं, उसके शरीर की चंगाई के लिए। और वो कहता है कि पादरी साहब वो कहता है गायुस से कि आप चंगाई प्राप्त करें, आत्मिक शारीरिक चंगाई को प्राप्त करें। यहां पर हम देखते हैं कि जो एक प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे जीवन में है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है, वो जो हमें जीवन प्राप्त देता है हमारे जीवन में, परमेश्वर उस इम्यून सिस्टम को चंगाई को देता है ताकि वो हमें हमारे जीवन में वो बहता रहे उसका जीवन। आमीन।
तो पादरी साहब आप एक और पढ़िए, साम्स 105 वर्स 37। हम और 2 स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे और फिर यहां पर समाप्त करेंगे। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। आमीन। यहां पर हम देखते हैं, और ये हम साम्स में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो दृष्टांत है वो उस समय का है जब इजरायली लोग जो मिस्र देश से परमेश्वर ने उनको निकाल कर लेकर आए। क्यों मैं ये कहता हूं? क्योंकि परमेश्वर का इच्छा जो है वो चंगाई का है। उसका इच्छा है कि आप चंगाई में रहो। और यहां पर क्या होता है, निकालने से पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा उन लोगों या मूसा के द्वारा आज्ञा को दिया था कि एक मेमना को मारना और उसका लहू जो है वो अपने डोर का जो पोस्ट है उस दरवाजे में लगाना। हम देखते हैं कि जो लहू जो था वो उनके पापों को क्षमा किया या उसके कवर को किया, उनके जितना पाप था। और फिर हम देखते हैं कि वो आज्ञा को दिया जो भी मेमना को मारना उसका जो मांस है उसे रोस्ट कर कर खा लेना। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो अगर आज हम देखते हैं तो हम जो डाकरस लेते हैं या जो कम्युनियन लेते हैं और ये कहते हैं कि जो ब्रेड है उसका जो शरीर है जो तोड़ा गया हमारे लिए, और जो जूस हम पीते हैं वो उसका लहू जो हमें क्षमा किया गया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने वहां से तो वो शुरुआत किया, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद में किया हुआ वहां से जब वो निकले वो गरीबता में भी नहीं निकले। प्यारे लोग, हमने पढ़ा जब साम्स 105 जब पढ़ते हैं वो गरीबता में भी नहीं निकला। यानी कि परमेश्वर एक और चीज को चाहता है कि उसके लोग हर एक समय उसके आशीष में अपने जीवन को व्यतीत करें। इसीलिए सोना और चांदी को लेकर वहां से निकला। वो 4 साल 30 वर्ष उस देश में जब थे वो लोग, जो भी मेहनत किया जो भी कुछ था वो सब चांदी और सोना लेकर निकला। और उसके साथ में धर्मशास्त्र कहता है उनमें से कोई एक भी निर्बल नहीं थे, यानी कि कोई एक भी कमजोर नहीं थे, यानी कि कोई शायद कितनों वो बूढ़े थे। आप लोगों ने शायद उस मूवी को देखा होगा, नोआ सोचता उसका नाम है, जो एक मूवी को बनाया गया था। लेकिन जब वहां से लोग निकल रहे थे उसमें दिखला रहे थे कि जो नौजवान लोग अपने बूढ़े माँ बाप को अपने हाथों में उठाकर लेकर आए और कोई डंडे लेकर चल रहे थे, कुबड़े थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं उन लोगों ने बनाया लेकिन इस वचन को नहीं पढ़ा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सी चीज हम देखते हैं जिसे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, जो सही नहीं है। इसीलिए धर्मशास्त्र के पास हमें लौटना है, परमेश्वर के वचन के पास हमें लौटना है, तब हम सही को जान सकेंगे। प्यारे लोग, यहां पर जब कहता है दाऊद, वो जानता था, इसीलिए दाऊद आत्मा से भरकर ये कहता है कि उनमें से कोई निर्बल नहीं थे। यानी कि जितने भी चाहे कितनों वर्ष के वो लोग थे जब वहां से निकले सब तंदुरुस्ती में थे, हंस-फूस थे, समर्थीय लोग थे। इसीलिए वहां से वो निकल कर आए और परमेश्वर उन लोगों के साथ में था। मैं चाहता हूं कि पादरी साहब आज एक और जो सेकंड किंग है वो 20 पढ़े। आप अगर 1 से लेकर 6 ले पढ़ दे तो चल जाएगा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से
तुझे और इस नगर से बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। आमीन। यहाँ पर अब देखते हैं कि जो ये जो राजा था उसका मरने का समय आ गया, और क्योंकि परमेश्वर जानता है, और उसने एजाया को भेजा उसके पास कि जाकर जो राजा है उसको बता दो कि उसका समय आ गया है, और अपने जो कार्रवाई है, उसका घर है, उसे जिसको देना है, जो भी करना है वो सही कर ले। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एजाया ने राजा को संदेशा दिया और वो संदेशा देकर जा रहा था, यहां पर हम देखते हैं कि ये जो राजा है वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से कहने लगा कि मैं तेरे सामने मैंने जिस प्रकार से आप चाहते थे उस प्रकार से मैंने चला। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है कि जो एजाया से फिर कहता है कि तू एजाया तू फिर से जाकर राजा से बतला कि मैं तुझे चंगा करता हूं, मैं तुम्हें चंगा करता हूं। अगर परमेश्वर की इच्छा ना होता चंगाई के लिए, वो राजा को चंगाई नहीं करता पादरी। लेकिन हम देखते हैं कि जब राजा की जो परमेश्वर की जो इच्छा, उसका जो इच्छा है लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, वो यहां पर दिखलाता है। और मैं ये विश्वास करता हूं पादरी साहब कि जब उसने राजा से ये कहा, राजा यहां पर जब सुना अपने विषय में, वो फूट कर रोने लगा और परमेश्वर से बातें करने लगा। और परमेश्वर से जब वो बातें करने लगा, यानी कि वो अपने चंगाई के विषय में बातें करने लगा, परमेश्वर जो दयावान था उसे 15 वर्ष और दे दिया कि वो राजा की जिंदगी गुजारे, या उसके जो राज्य है। और फिर हम देखते हैं कि उसके विरोध में जो आने वाले थे, परमेश्वर ने उन लोगों को बारे में भी ठीक रखा कि वो लोग इसके विरोध में नहीं आए। मैं ये यहीं पर समाप्त कर ये कहना चाहूंगा आप सभी को, प्यारे लोग, कि परमेश्वर की इच्छा है आपको चंगाई देने के लिए। परमेश्वर की इच्छा यह है आपको चंगाई करने के लिए। ये आप जब जान लेंगे और परमेश्वर के पास आकर ये कहेंगे कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने यीशु मसीह के द्वारा मुझे चंगाई को दिया है, और उस चंगाई को अपने जीवन में लेते हो, जरूर से जरूर परमेश्वर का जो चंगाई है वो आपके शरीर में प्रकट होगा। आमीन। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्यों ना हम प्रार्थना को करें। दयावंत परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज हमने देखा कि आपकी जो इच्छा है वो आपके प्रजा के लोगों के लिए है कि वो चंगाई प्राप्त करे। और मैं इस समय प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप यीशु मसीह के नाम से ये कहता हूं कि जितने भी लोग आज पीड़ित है, शैतान के बंधनों में फंस कर वो पीड़ित है, बीमारियों में पीड़ित है, इस समय मैं उस बीमारी को हुक्म देता हूं यीशु के नाम से, तू निकल कर चला जाए और लौट कर फिर परमेश्वर की लोक के पास ना आए। दयावान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके चंगाई के लिए, आपके सामर्थ के लिए, आपके बचावट के लिए, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है।
Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.